एक्सप्लेन। अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू आपको दे दी जाए और बोला जाए हाउ कैन यू एक्सप्लेन, तो यहाँ हर एक एलिमेंट का अपना एक पर्टिकुलर रीजन है कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्यों आ रहा है। अब जरा इसको समझो। देखो अगर मान लो आपके पास टाइटेनियम है, अच्छा टाइटेनियम से पहले स्कैंडियम, स्कैंडियम का तो वैल्यू ही नहीं लिखा हमने। स्कैंडियम की वैल्यू हमने क्यों मेंशन नहीं करी, बिकॉज स्कैंडियम में हमें पता है इन स्कैंडियम देयर इज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच इज +3। स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसके अलावा ये कोई शो ही नहीं करता। तो ऑब्वियस है कि अगर स्कैंडियम +3 में है तो वो +2 में तो जाने से रहा, तो इसीलिए ये रिडक्शन बिल्कुल भी करेगा नहीं, इसीलिए यहाँ कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मेंशन नहीं है। और इन केस अगर ये वैल्यू मेंशन होगी भी तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होने वाली है, बिकॉज इट विल नेवर गो फ्रॉम +3 टू +2। तो यहाँ पर स्कैंडियम क्योंकि एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, +2 में इसकी स्टेबिलिटी तो आने वाली है नहीं, तो इसीलिए +3 से +2 में जाके क्या करेगा, इसीलिए ये +3 से +2 में मूव नहीं करेगा। अब अगर हम टाइटेनियम की बात करें, अब ये ले लो टाइटेनियम अभी +3 में है, अब ये टाइटेनियम +3 से +2 में जा रहा है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस प्रोसेस में हुई रिडक्शन। इस रिडक्शन प्रोसेस के लिए हमें बोला गया कि हमारा E0 दिया है -0.37। अब जरा टाइटेनियम का यहाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 4s2 3d2। ये अगर आप सिंपल टाइटेनियम का लिखते हो एटॉमिक नंबर 22 तो 4s2 3d2 ही आएगा। अब टाइटेनियम है +3, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमने यहाँ से। अब 3 निकालने हैं तो इसके तो 2 गए और एक इसमें से गया, तो ये 3d1 हो गया। अब 3d1 के बाद ये अब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये रहेगा 4s0 3d2। अब ये 3d1 से 3d2, तो इसको क्या दिक्कत, ये पहले भी अनस्टेबल था, ये अब भी अनस्टेबल है, तो इसे करना क्या है, मतलब एक बंदा काम कर भी रहा है, उसको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो वो ये सोचेगा इससे तो मैं पहले ही ठीक था, जब नहीं कर रहा था तब भी वही था, अब कर रहा हूं तब भी वही है, तो काम करेगा ही क्यों। तो ये कुछ ऐसा ही है, ये पहले भी अनस्टेबल था, वो अब भी अनस्टेबल है, इसलिए इसकी E0 वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। अब टाइटेनियम के बाद आए भाई साहब वेनेडियम। अब वेनेडियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जाने वाला है, +2 में। इसका E0 है -0.26। अच्छा देखो भाई रिडक्शन के लिए मना तो ये भी कर रहा है, लेकिन टाइटेनियम से थोड़ा सा कम, इसका मतलब इसमें कुछ तो बात है कि टाइटेनियम के बाद जब वेनेडियम आया तो इसकी E0 वैल्यू थोड़ी कम नेगेटिव आ गई, मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिडक्शन को सपोर्ट कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है, इसका कारण देखो। अगर हम वेनेडियम का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये आने वाला है 4s2 3d3, लेकिन अभी ये +3 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से गए और एक इधर से गया, तो यानी ये 3d2 होगा। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उस केस में ये हो जाएगा 4s0 and 3d3। तो बिकॉज इट इज 4s0 and 3d3। अच्छा एक बात और, यहाँ पर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं तो कुछ बच्चे शायद ये सोच रहे होंगे कि भाई हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो जब 4s में से बाहर निकला है तो एंट्री भी 4s में ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, 4s में एंट्री नहीं होगी, वो एंट्री कहाँ होगी, 3d में, बिकॉज 4s आपका पहले भरा जाता है और 3d बाद में भरा जाता है, तो जो आउटर मोस्ट शेल है उसी में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो इसीलिए 3d2 से हो गया 3d3। अब हम देखते हैं कि 3d2 के कंपैरिजन में 3d3 इज मोर स्टेबल, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा आपका कि d ऑर्बिटल, अगर कोई एलिमेंट d ब्लॉक का कंपाउंड बनाता है तो उसमें d ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है इन 2 पार्ट्स, एक होता है T2g और एक होता है Eg। Eg के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं 2 और T2g के अंदर ऑर्बिटल होते हैं कुल 3। तो यहाँ पे अगर मुझे बोला जाए कि वेनेडियम आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हम देखेंगे कि वेनेडियम के पास d में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 3। अब अगर वेनेडियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है और मुझे स्प्लिटिंग में कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो पहले 3 तो मैं T2g में ही भरूंगी, और अगर आपके 3 इलेक्ट्रॉन T2g में भरे हुए हैं तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी शो कर रहा है। दैट इज व्हाई वेनेडियम
रिडक्शन, थोड़ा बहुत टाइटेनियम से वैनेडियम में रिडक्शन पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पर ये थोड़ा स्टेबिलिटी को एक्वायर कर रहा है। अब देखो लगातार टाइटेनियम का नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा था, वैनेडियम का थोड़ा कम हुआ क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी एक्वायर कर रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्रोमियम की वैल्यू बढ़ गई एकदम से, भाई इसका -0.6 था और इसका बढ़ के 0.41 हो गया, तो इसका मतलब क्रोमियम कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब वो क्यों नहीं कर रहा सपोर्ट, इधर आ जाओ जरा, देखो क्रोमियम आपका +3 में है और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 में चला जाए, +2 में जाए, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो आप 4s1 3d5 ये होता है। अब अगर आप यहां से इलेक्ट्रॉन 3 निकालते हो तो एक तो इसमें से निकला और 2 इसमें से निकले, 2 इसमें से निकले तो ये हो गया 3d3 और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो फाइनली इट विल कम आउट टू बी 4s0 3d4। अब 3d4 तो स्टेबल नहीं है, 3d3 स्टेबल है, तो इसीलिए ये 3d3 से 3d4 में नहीं जाना चाहेगा और इसकी E0 की वैल्यू वैनेडियम के कंपैरिजन में हो गई है इंक्रीज बिकॉज Cr+3 is more stable as compared to Cr+2. Cr+3 is more stable as compared to Cr+2, इसीलिए उसने E0 की वैल्यू वैनेडियम से ज्यादा दी है। अब बात करते हैं मैंगनीज की। अब मैंगनीज तो बिल्कुल पॉजिटिव ही हो गया, ये तो बिल्कुल जोरों शोरों से रिडक्शन करने के मूड में है, तो यहाँ मैंगनीज देखो जरा, मैंगनीज +3, ये गया मैंगनीज +2, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने और इसकी E0 की वैल्यू कितनी दिखाई जा रही है हमें 1.57। अब Mn अगर +3 में है और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो Mn +2 में जाएगा। अब जरा देखो, अगर Mn +3 में है तो ये है हमारा 4s2 3d5, 4s2 3d5। अब 4s2 3d5 और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमने, अगर हम 3 निकाल देते हैं तो 2 इसमें से गया, 1 इसमें, तो ये 3d4 हो गया और अगर होने वाला है 3d5 और हमें पता है क्योंकि मैंगनीज अगर +2 में होता है तो ये 3d5 एक्वायर करता है which is more stable configuration, so Mn will move from +3 to +2 because in Mn +2 it has d5 configuration which is more stable. अब ये तो थी मैंगनीज की कहानी। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, आप देखोगे हमने साइज की जब बात करी थी तो आयरन, कोबाल्ट और निकेल इन सबका साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे एंथैल्पीज भी ऑलमोस्ट कंपेरेबल होंगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इन तीनों की जो एंथैल्पी होती है इट इज पॉजिटिव। अब आयरन ले लो, कोबाल्ट ले लो, निकेल ले लो, कोई भी ले लो आप, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर रहा है +2 में जा रहा है और वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये शो करता है कि इसको रिडक्शन करना है और इसका कारण ये है कि अगर आयरन, कोबाल्ट और निकेल तीनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट मींस आपने 3-3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अगर ये तीनों एलिमेंट में से 3-3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो उस केस में इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज और अगर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो साइज बहुत छोटा हो जाता है और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होने की वजह से ये तीनों एलिमेंट्स उस स्टेट में उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते। अब इनको थोड़ा सा साइज एक्सपैंड करो, अब वो साइज एक्सपैंड होगा कैसे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को एंटर करेंगे। अब आप खुद दिमाग लगाओ, अगर मेरे पास Fe+2 है और Fe+3 है तो साइज ज्यादा छोटा किसका होगा, +3 वाले का होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो +3 से +2 में चला जाए तो साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा और साइज थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ जैसे ही तो उसको थोड़ी सांस आने लगी। एक तरफ से ऐसे समझो कि साइज जब ज्यादा छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में एक टाइप से दम घुटने लगता है एलिमेंट का, उसे थोड़े सांस लेने की जरूरत है, तो थोड़ा एरिया चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, तो इसीलिए वो अपने आप को थोड़ा फैलाने की कोशिश कर रहा है। सो इन आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल +3
ये हाई से किस में मूव करना चाहते हैं, लो में। दे हैव हाई चार्ज डेंसिटी, सो दे वांट्स टू मूव फ्रॉम +3 टू +2। तो ये जाना चाहते हैं, इसीलिए इसका ई नॉट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये थी आपकी पोटेंशियल वैल्यूज की कहानी फ्रॉम +3 टू +2। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।